Assalamu alaikum to everyone. I hope you are all fine. अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सब को इस कोरोना की बीमारी से महफूज रखे और जो इस बीमारी से मुतासिर है अल्लाह उनको जल्द सेहतियाब करे। मैं आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है नंबर थ्योरी की है और हम उसका डिविजिबिलिटी पढ़ रहे थे। उसके 3 थ्योरम या 3 रिज़ल्ट हम प्रूव कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह इसका चौथा रिज़ल्ट प्रूव करेंगे। जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन से भी जानते हैं कि एन इंटीजर बी सेट टू बी डिविजिबल बाय एन इंटीजर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 इन सिम्बल्स ए डिवाइड बी इफ़ देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर सी सच डैट बी इज़ इक्वल टू ए सी। तो इसका क्या मतलब कि ए डिवाइड बी, क्योंकि सी एक ऐसा इंटीजर है जो मल्टीप्लाई हो के ए से किसके बराबर आता है, बी के। और हम इसको लिख कैसे सकते हैं, ये ए डिवाइड करता है किसको, बी को। ये हम इस तरह लिख सकते हैं ए डिवाइड बी। ठीक हो गया है, मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसके चलते हैं रिज़ल्ट की तरफ। चौथा रिज़ल्ट है इसका, इफ़ ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड सी देन ए डिवाइड सी देन सिंस ए डिवाइड बी, ये हमने प्रूव करना है कि ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को, तो ए बी सी को करे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सिंस ए डिवाइड बी सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू जी सच डैट बी इज इक्वल टू, क्योंकि किस तरह लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक हो गया, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आल्सो बी डिवाइड सी सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग टू जी सच डैट, किस तरह लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू बी वाई। तो इसमें क्या है, मेरे पास जो सा सी डिवाइड कर रहा है बी को, ये है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मेरे पास आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए एक्स बी वाई, ये आ गया। अब मैं दोनों तरफ b के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। b इसकी तरफ भी किया तो b का इन्वर्स इंटू बी सी इज इक्वल टू बी का इन्वर्स ए बी इंटू एक्स वाई। बी का इन्वर्स, हमें पता है कि कोई चीज़ अगर इन्वर्स है उसके साथ तो वो मल्टीप्लाई होकर 1 का आंसर देती है। तो बी इन्वर्स 1 इंटू सी इज इक्वल टू, हमने इसमें से b इसके साथ लिख दिया b इन्वर्स b, ये भी 1 हो गया, इंटू ए एज इट इज़ एक्स वाई, ये 1 ए एक्स वाई। इधर से हमें क्या पता चलता है कि a डिवाइड ए सी इज इक्वल टू, इससे क्या पता चलता है कि मेरे पास a डिवाइड सी। ठीक हो गया, या हम कह लें कि एक्स वाई की जगह मैं अगर टी, क्योंकि एक्स वाई एक इंटीजर है, इसकी जगह मैं टी रख देता हूँ, किससे बिलोंग करता है, जी इंटीजर से। सो सी इज इक्वल टू ए टी। तो इससे क्या पता चलता है कि ए डिवाइड सी, यही हमने बताना था। अब पांचवा है जी इसका, ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए इम्प्लाइज डैट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। ठीक हो गया, ये कंडीशंस है। अब इफ़ ए डिवाइड बी देन बाय डेफिनेशंस, कोई मेरे पास एक इंटीजर बिलोंग करेगा एक्स, जो इंटीजर से होगा सच डैट, उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए एक्स। सो बी डिवाइड ए दूसरा, सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट वाई, कोई इंटीजर है जो इंटीजर से बिलोंग करता है सच डैट, इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी वाई बाय डेफिनेशन ऑफ विजिबिलिटी। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा दिया, ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू एक्स वाई। एक्स वाई मेरे पास कोई इंटीजर, इसकी जगह एक नया इंटीजर लिख सकता हूँ। तो या ये कह लें कि मैं इससे पहले करने से पहले दोनों तरफ ए बी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। वो इसलिए करवा रहा हूँ कि मेरे पास ये ख़त्म हो जाए। ठीक हो गया, तो ए बी इन्वर्स इंटू ए बी इन्वर्स इंटू ए बी। अब क्या जी, ए बी इन्वर्स इंटू ए बी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स अपोजिट आप इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इज इक्वल टू एक्स वाई आ गया। देयर इज़ ओनली पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है कि 1 इज इक्वल टू 1 होए, जब x भी 1 होए और y भी 1 होए, या x भी इज इक्वल टू -1 होए और y भी इज इक्वल टू -1 होए, क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये तब पॉसिबल है। हेंस a डिवाइड b एंड b डिवाइड a इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। अब मेरे पास छठा रिजल्ट है, इफ़ a डिवाइड b एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन क्या कहता है, a का मॉड इज लेस देन इक्वल टू b का मॉड। एज ए डिवाइड बी सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट सी, को इंटीजर बिलोंग करेगा सच डैट, इसको किस तरह लिख सकूंगा, बी इज इक्वल टू ए सी। अब बी पे तो कंडीशन है कि नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया, इम्प्लाइज डैट सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो क्योंकि बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब बी नहीं 0 कर सकता तो इसका मतलब कि मैं सी भी 0 नहीं कर सकता। तो नो बाय टेकिंग एब्सोल्यूट वैल्यू
कि बी का मॉड मैं दोनों तरफ जब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करता हूँ तो मॉड ले लेता हूँ, बी का मॉड इज इक्वल टू ए सी का मॉड। और हमें पता है कि मैं इनके मॉड को अलग अलग कर सकता हूँ, ए का मॉड इंटू सी का मॉड। हमें पता है सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज डैट सी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। अब अगर ये इक्वल ज़ीरो नहीं है तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू वन होगा। अब मैं जब इस सी की जगह इस वैल्यू को रखूँगा तो वन इस सी के मॉड से लेस है, तो जब मैं लेस वैल्यू इधर पुट करूँगा इसकी जगह पे तो ज़ाहिर सी बात ये वाली ग्रेटर हो जाएगी। तो बी का मॉड इज़ ग्रेटर दैन ए के मॉड, सी के मॉड। सी के मॉड की वैल्यू हमें पता है कि ग्रेटर दैन वन है, हमने सपोज कर ली लेकिन इधर लिखी नहीं है। अगर मैं इधर लिखूँ तो इधर वन लिख दूंगा, तो जब मैं वन लिखूँगा तो मेरे पास क्या होगा, बी का मॉड इज़ ग्रेटर दैन ए के मॉड से। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब हमारे पास इसका सातवां और लास्ट जो सा मेरे पास रिजल्ट वो प्रूव करे जा रहा हूँ कि इफ़ ए डिवाइड बी एंड ए डिवाइड सी देन, तो मेरे पास प्रूफ क्या होना चाहिए, ए डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई। ठीक हो गया। एज ए डिवाइड बी बाय डेफिनेशंस ऑफ किसकी, डिविजनल डिविजिबिलिटी की। वो क्या कहता है, मेरे पास कोई इंटीजर बिलोंग करेगा, पी बिलोंग टू जीटा है, उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए पी मल्टीप्लाई बाय एक्स। मैंने एक्स के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया कि मैं वो फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ ये वाली, बी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स पी। ठीक हो गया। ए मैंने काम बाहर निकाल लिया और एक्स पी क्यों मैं पहले ही रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ ताकि बाद में ना करनी पड़े। आल्सो ए डिवाइड सी, अगर ए डिवाइड सी करा है तो बाय डेफिनेशन डिविजिबिलिटी के इंटीजर बिलोंग करेगा क्यू, जिसको लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू ए क्यू। अब मल्टीप्लाई बाय बी, क्योंकि मैंने इसको फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ, आपको पहले बताया ये वाली। अब बी से इसको मैंने जब मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास क्या बन गया, सी वाई इज इक्वल टू, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय वाई, यहाँ पे बाय वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी वाई इज इक्वल टू वाई ए क्यू। ठीक हो गया। ए बाय निकाल लिया वाई क्यू, ये इक्वेशन एक और दो दोनों को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो क्या बना, बी एक्स प्लस सी वाई। तो इक्वेशंस दो बन गई मेरे पास, 1 और 2। अब मैंने दोनों को ऐड कर देना है, ऐड 1 और 2। तो जब मैं ऐड करूँगा बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स पी प्लस ए इंटू वाई क्यू। अब मैं ए कॉमन ले लूँगा दोनों में से, एक्स पी प्लस वाई क्यू, ये मेरे पास बन गया। अब आपको पता है कि एक्स वाई पी क्यू ये मेरे पास क्या है, तीन सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो मैं इसकी जगह एक नया इंटीजर लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। एक्स पी प्लस वाई पी बिलोंग टू इंटीजर्स एंड एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू डी, एक नया इंटीजर मैंने इनकी जगह लिख दिया। फिर क्या किया मैंने कि अब देखें बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू ए, इसकी जगह नया इंटीजर जो लिखा डी। ठीक हो गया। अब मुझे पता चल रहा है, अब आप इधर से देख सकते हैं कि बाय डिविजिबिलिटी, डेफिनेशन डिविजिबिलिटी के ए डिवाइड, ठीक हो गया, बी एक्स प्लस सी वाई। ठीक हो गया। हैंस प्रूव, यही मैंने साबित करना था कि ए डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई, यही मैंने प्रूव करना था। ये देखें, ए डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई, और ये मैंने प्रूव किया इधर। ठीक हो गया। और ये इस तरह मेरा ये लास्ट जो था रिज़ल्ट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे मेरी डिविजिबिलिटी की जो से उसके रिज़ल्ट थे वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।